My name is Sahil Kamal and welcome back to my new video and you are watching your own channel Learning with SR। जी, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में मेरे बहुत से फ्रेंड्स और व्यूवर्स ने कहा था कि इस पे वीडियोस बना दें ताकि उन्हें गाइडलाइन मिल सके। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का आज जो फर्स्ट लेक्चर है ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक दिन में या एक लेक्चर में तो ये नहीं समझा सकूंगी, तो इसके लिए मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे को इस्तेमाल करते हुए देखिए मैंने पहले से ही बोर्ड को रेडी कर लिया है ताकि मैं आपको जितना पॉसिबल और इजी वे में हो सके आप लोगों को इसकी जो बेसिक्स चीजें हैं वो समझा दूं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है और ये इंग्लिश में किस लिए इस्तेमाल होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी मैंने बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो जो वॉइसेस हैं जो हम इंग्लिश को बोलते वक्त स्पीकिंग के दौरान या राइटिंग के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश हम सिर्फ टेंसेस सीखने से नहीं बोल सकते, इंग्लिश के लिए टेंसेस के साथ साथ हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी पता होना चाहिए और इसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी ग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं, ये सब मिलकर फिर एक लैंग्वेज को तश्कील देती हैं और उसको समझने में मदद देती हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंग्लिश में अगर आप बात कर रहे हैं और किसी से डायरेक्ट बात की है वो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अगर हमने कोई स्टोरी लिख रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का जिक्र आ गया तो वहां पर हमने उसका जब जिक्र करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इनडायरेक्ट नरेशन की। तो इनडायरेक्ट नरेशन के लिए हमें इसके रूल्स का भी पता होना चाहिए। इसके लिए वो जो सिंपल टेंसेस के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते, इसका एक अपना प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने होंगे। तो इसमें देखें सबसे पहले जो डायरेक्ट है इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि डायरेक्ट जो जी बिल्कुल फेस टू फेस बात हो गई, दो बंदों के दरमियान बात है तो वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। और अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है और फर्स्ट वाले ने थर्ड से बात करनी है तो वो इनडायरेक्ट हो गया। जबकि इसके अलावा इससे इजीएस्ट वे ये है कि डायरेक्ट वो होता है जिसमें किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान कर देना। जैसे मैंने किसी दूसरे बंदे से कोई बात की है तो उसने मेरे जो अल्फाज थे वही वाले एज इट इज दूसरे तक पहुंचा दिए तो उसको डायरेक्ट कहेंगे। और इनडायरेक्ट वो होता है किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करके दूसरे तक पहुंचाए। जैसे कि यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट में अगर मैंने अपने लिए मैं का वर्ड यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है, तो वो जब सेकंड पर्सन ने थर्ड को बताना है तो वो मैं का ही बताएगा। या जैसे कि कोटेशंस वगैरह देख लें, जैसे कि कुरान पाक की कोई आयत ले लें या किसी जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस को देख लें या कायदे आज़म की कोई ना कोई कोटेशन देख लें, तो इनके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि डायरेक्ट जो सेम वर्ड दूसरे तक पहुंचा दिए जाएं वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट वो है कि जिसमें जो बताने वाला है सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को जो बताएगा तो वो अपने अल्फाज में बताएगा, लेकिन जो पीछे से मीनिंग या मैसेज है वो सेम रहेगा। मतलब बात को वो तोड़ेगा नहीं, वो सिर्फ उसमें प्रोनाउन और कुछ टेंसेस की चेंजिंग के साथ एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ देखते हैं कुछ रूल्स। सबसे पहले तो ये कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में डायरेक्ट जैसे ये एक सेंटेंस है, ही सेड टू हिम यू विल टीच नाउ। यहाँ पर देखें ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट है जो इस कॉमे के अंदर है, इस कॉमे से पहले है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ये स्पीच जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी, ठीक है। और ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच होगी। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। कोई भी कोटेशन लिखते हैं या किसी की अगर हमने कोई बात को एज इट इज दूसरे तक कन्वे करना है तो वो समझ लें कि वो डायरेक्ट ही होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में जब हम दे दें तो उसी के वर्ड हम अगले तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमास वाली जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब कहे गए अल्फाज, कही गई स्पीच, बात। यहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन जो ये है ये स्टेटमेंट है,
यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा जिक्र कि ये क्या कर रहा है और जो जिसको कहा जा रहा है या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा, बट यहाँ पर स्टेटमेंट मौजूद होगी जो कि इस सब्जेक्ट में कही होगी, इस सब्जेक्ट की ये स्टेटमेंट मौजूद होगी। फर्स्ट रूल मैंने बता दिया है कि जो ये फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो ये लाइन है, इसको हम, या बाहर जो सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो ये है ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब सेकंड है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसके लिए सेकंड रूल ये कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, एक्सेप्शनली मैं कह रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट का इस्तेमाल आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह पर दैट आ जाएगा। इसी तरह से सैड, सैड के साथ ये टू भी है, सैड टू, सैड टू को चेंज करना होगा। यहाँ पे सैड टू को किसमें चेंज किया, कन्वर्ट किया टोल्ड में। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में बहुत सी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये भी चेंज होती रहती है, और इसके मुताबिक ही फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज करनी होती है, और उसके मुताबिक ही जो ये सब्जेक्ट है, जो ये सैड टू है या सेव होता है या सेइंग होगा, ये सारा भी उसी के मुताबिक चेंज होगा। सैड टू को चेंज करने के मैं यहाँ पे रूल्स बता रही हूँ। अगर सैड टू होगा यहाँ पर तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर से टू होगा टेल में, सेज टू टेल्स में, सेइंग टू टेलिंग, इनके साथ टू नहीं आएगा। और अगर सैड ऑलरेडी मौजूद हो यहाँ पर, टू नहीं होगा, तो हम भी आगे नेक्स्ट जो है वो इधर इसको सैड ही रहने देंगे। इसी तरह से अगर से होगा तो से ही रहने देंगे, सेज को सेज में, सेइंग को सेइंग में ही रहने देंगे। ठीक है, इसके रूल का भी मैंने बता दिया। इन्वर्टेड कॉमास को भी हमने लास्ट में चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये प्रोनाउन, जो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में एक चीज जो है ये बहुत ज्यादा ज़हन नशीन करने की जरूरत है। इस पे हाफ सेंटेंस डिपेंड होता है। यहाँ देखें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी। यहाँ देखें जो ये इसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, इधर फर्स्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन से रिलेट या प्रोनाउन के केसेस और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउन की जो काइंड्स और केसेस हैं वो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं वैसे भी उसे नीचे मेंशन कर दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के, सॉरी ये जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, वो रिपोर्टिंग स्पीच के अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो वो ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पर, मतलब ही, शी, इट, दे, ऐसा कुछ होगा तो वो चेंज नहीं होगा, एन, नॉट चेंज। इस फॉर्मूले को आप सन के नाम से भी याद कर सकते हैं, SON, सन। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो ये वाला है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड अगर होगा तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और अगर थर्ड होगा तो वो चेंज ही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ इन्होंने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई होगा तो हम इसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इसको सब्जेक्ट के मुताबिक,
रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये है, तो इस आई को इसके मुताबिक ही चेंज करेंगे, यहाँ ऑलरेडी आई है। इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, जैसा कि यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये जो यू है इसको हिम के मुताबिक हम यहाँ पे ही लगा देंगे, क्योंकि हिम जो है ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, इसको जब हमने सब्जेक्टिव में लेके जाना है तो ये ही में चेंज होगा, इसका सब्जेक्टिव केस ही है। उसके बाद टेंस के बारे में देख लें कि चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यहां तक हमने कर लिया। अब ये आ जाता है विल। विल क्या है, ये टेंस की तरफ जा रहा है। अब हमने टेंस के बारे में देखना है कि टेंस को किस तरह से चेंज करना है। उसके लिए एक नोट उन्होंने लिखा है कि चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट। हमने इसको चेंज ही तब करना है अगर ये जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है इसको सिर्फ हम तब ही चेंज करेंगे अगर ये पास्ट में होगी। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स देखें कि फर्स्ट रूल तो ये है कि ऑल फोर प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट के जो फोर टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो चार प्रेजेंट के हैं वो पास्ट के चारों में चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ये तो अभी सिर्फ हमने बात की है प्रेजेंट की, कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट के होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब है कुछ सेक्शनल रूल्स हैं कि अगर पास्ट में होते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी अगर पास्ट में होगा तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में अगर यहाँ पे सेंटेंस मौजूद होगा तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब और साथ में फोर्थ फॉर्म आ जाएगी वर्ब की और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद सीन्स या फोर का इस्तेमाल होगा। सीन्स और फोर के बारे में अगर व्यूअर्स आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड की भी, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर फ्यूचर का होगा तो विल वुड में हो जाएगा और शैल शुड में हो जाएगा चेंज। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं एंड वर्ड, जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट हमारा हो गया, उसके बाद जैसे ये नाउ है, ये नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में। इसी तरह से लास्ट नाइट जो है वो दैट नाइट, दिस दैट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से और फर्दर इसके रूल्स हैं, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट करूंगी सारा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आज मैंने सिर्फ बेसिक रूल्स बताए हैं, जितना पॉसिबल हो सका मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं उसके बारे में लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर एक नई वीडियो के साथ इसी को फर्दर लेकर सेकंड पार्ट के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।